हाँ सर। ओके। वॉइस क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? और टेक्स्ट कर दीजिए। वॉइस क्लियर है? क्लियर है? ओके। सुनिए, अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। तो हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस ये है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है फिर उसको डिस्कस करना है। प्लस आप अपना ऑनलाइन जो टेस्ट है आनंद सर को आप बताएंगे, आनंद आउट कर देंगे। आप उसको ऑनलाइन टेस्ट डेली एक देंगे। ठीक है? जो लोग अ, जो लोगों को मान लीजिए कॉन्सेप्चुअली कुछ वीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते जाएंगे और नया कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं रह गया बेटा। अभी आपने अगर ढंग से पढ़ रखी है, जितने भी आप पढ़ रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉकडाउन के टाइम में भी आपने अच्छा टाइम से पढ़ाई की है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीईटी एक बहुत इजी पेपर है, टू जेई मेंस एडवांस इजी जाता है। लेकिन इसके एक ही पॉइंट है कि इसको आपको स्कोर करना है कम टाइम में, स्पीड ओरिएंटेड है। तो पेपर भी हम उसी तरह से करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, क्वेश्चन हैं सीईटी के और अदर रिलेटिव एग्जाम्स हैं जो सीईटी के लेवल के ही हैं, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और असाइनमेंट हम दे सकते हैं, अब उतना टाइम बचा नहीं है। तो अभी हमें देखना है कि हम स्कोर कैसे करना है। करने का सही तरीका क्या है? एक चैप्टर हो गया, जैसे आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ या इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड कितने भी जितने भी सीईटी में या फिर कर्नाटका सीईटी या फिर सीईटी में, फिर यूपीसी में, फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके होंगे। उसका एक कलेक्शन है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी साउंड है और आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, वहां पे क्वेश्चन नहीं आपको होता। टाइप ऑफ द क्वेश्चन सेम होंगे, हो सकता है वैल्यूज अप डाउन हो, तो किस तरह से कैलकुलेट करके किस तरह से डील करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। ओके, बुक हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं? बुक हमने जहां से उठाया है मटेरियल वो है ट्रम्प की। आपकी ट्रम्प की आती है ये टारगेट पब्लिकेशन की। ठीक है? कुछ लोग अरिहंत की भी उठा सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है? अरिहंत की भी उठा सकते हैं, वहां पे थ्योरी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो, क्वेश्चन वहां पे भी सेम ही है। अभी आपको फोटो मिल गई होगी, नेक्स्ट टाइम से आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगी। तो आज हमारा जो पार्ट है वो गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिए, आपका जो टेस्ट होगा, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होगा वो फुल लेंथ टेस्ट है। वो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, वो आपको टेस्ट में बैठना ये सब सिखाएगा। आपको जो फर्स्ट 90 मिनट्स है, 90 मिनट में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स के दो सेक्शन है, होगा या दूसरा सेक्शन होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सेक्शन भी आप फर्स्ट 90 मिनट देख सकते हो, लेकिन उसको वहां पे 90 मिनट नहीं अटेम्प्ट करना। फर्स्ट में आपको और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जंप करना है। ओके? तो गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, फ्लक्स इक्वल टू व्हाट? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ। ठीक है? तो याद रखने का, फ्लक्स इज द
अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सर ये इक्वेशन जो है ये एक वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये स्केलर इक्वेशन है। यहाँ पे ई एंड एस ये दोनों वेक्टर है, लेकिन उनका डॉट हो गया, नेट क्वांटिटी क्या आ गई, स्केलर आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर प्लस क्यू चार्ज अंदर है तो अगर इस फील्ड से, इस सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट क्या हो जाएगा, उसको ही आप कहोगे फ्लक्स पाई, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अभी इस केस में आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा क्लोज सरफेस क्या है। तो दिस सरफेस इज क्लोज, जो चारों तरफ से उस चार्ज को कवर कर गया वो हो गया क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू क्यू इन, तो जो हो गया प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस वाले पार्ट की बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, यहाँ पे डीएस इस साइड है, ठीक है। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ई डॉट डीएस, इस केस में कितना हो जाएगा, इस थीटा यहाँ पे हो गया जीरो, थीटा हो गया जीरो, तो यहाँ पे ई इंटू डीएस हो गया। तो आप वो डीएस 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 इंटीग्रेट करोगे तो क्लोज सरफेस में आ जाएगा आपका ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन केस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। डायरेक्शन के लिए आप कैसे करोगे, डायरेक्शन के लिए देखोगे कि अंदर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आउटसाइड हो गया, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया तो डायरेक्शन इनसाइड हो गया, ठीक है। तो इससे इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपको फोटो भेज दी गई थी मॉर्निंग को, नेक्स्ट टाइम से आपको जल्दी फोटो भेज दी जाएगी जिससे आप पहले अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर वन, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface is phi 1 and phi 2 respectively, then the electric charge inside the surface। तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्या closed, ठीक है। कह रहा है कि एंटरिंग एंड लिविंग, तो जो इंटर कर रही है वो आ रही है कितना, फाई वन, फाई वन आ रही है, फाई वन फ्लक्स इंटर इंटर कर रहा है, और फाई टू फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फाई टू फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। फाई टू फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कह रहा है इनसाइड चार्ज कितना होगा। तो ऑफ कोर्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये स्केलर क्वांटिटी ना, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस फाई टू माइनस फाई वन, दैट इज अ डेल्टा फाई, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन, उस सरफेस के अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे डी में साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी है, वहां पे क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन इक्वल टू हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले में ये आंसर है। तो जो बी ऑप्शन है ना, एक्चुअली में उसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, मल्टीप्लाई में फाई टू, सॉरी बी, बी में नहीं, ए में है आपका फाई टू माइनस फाई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन ए 10 कूलम चार्ज, व्हेन ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi. Now another 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then the flux passes through the surface is of course 2 pi, of course 2 pi। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है।
तो 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा गया तो वहां से फ्लक्स कितना निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है तुम्हारा 10 माइक्रोकुलाम बाई एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम का और चार्ज रख दिया गया तो यहाँ पे चार्ज 2 टाइम्स हो जाएगा, तो फाइव टू कितना हो जाएगा, फाइव टू इक्वल टू 2 टाइम्स फाइव वन हो जाएगा ना, फाइव वन था आपका। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ देयर इज वन if there is only one type of charge in the universe कह रहा है कि एक चार्ज है, मान लीजिए कि यूनिवर्स में कोई केवल एक ही टाइप का चार्ज है, और फिर वहां पे डिफाइन कर रखा है ई को इलेक्ट्रिक फील्ड से और डीएस को एरिया वेक्टर से। तो मैं मान लेता हूं ये हो गया यूनिवर्स, ये हो गया आपका यूनिवर्स, यहाँ पे प्लस, ये आपका यूनिवर्स है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर उस क्वांटिटी के बारे में किसके बारे में पूछ रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ई डॉट डीएस की वैल्यू क्या हो सकती है, वहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जरा बताइए आप मेरे को क्या ऑप्शन हो सकता है। पहला है ई डॉट डीएस नॉट इक्वल टू 0 एट एनी सरफेस, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कुड नॉट बी डिफाइंड, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू इनफाइनाइट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड एंड इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज इज इनसाइड। इसमें कौन सा होगा, नहीं बेटा ये नहीं होगा। ये देखो कैसे हुआ, देखो देखो देखिए ये क्लोज सरफेस है ना, कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, अगर प्लस क्यू चार्ज आउटसाइड है, प्लस क्यू चार्ज आउटसाइड है, तो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन यहां से इंटर कर रही है और इस साइड से निकल जा रही है। तो व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, जीरो ना, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन एंटर की उतनी इलेक्ट्रिक लाइन निकल गई, तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपने फ्लक्स को किस साइड माना है, ठीक है। कैन नॉट बी जीरो, नहीं, अगर क्लोज सरफेस आउटसाइड है, वो चार्ज यूनिवर्स में जो चार्ज है क्यू इधर है, ठीक है, और ये आपका क्लोज सरफेस आउटसाइड है, तो ऑफकोर्स फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्या तुम ये क्लियर नहीं हुआ क्या ये पॉइंट, सुनो, इसलिए मैं प्रूव कर देता हूँ। जैसे ये मान लो ये क्लोज सरफेस है ना, एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है, ऐसे इंटर की क्या, तो इस केस में आपने सरफेस एरिया ऐसे लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से यूं निकल गई, ठीक है। इस केस में आपने सरफेस एरिया इस साइड से लिया, ठीक है, ये हो गया सेंटर, और मैं अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डीएस का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई ये हो गया, तो इससे इस केस में क्या हो गया, ई का डायरेक्शन ये हो गया, डीएस का डायरेक्शन ये हो गया। अगर आपने एक क्लोज सरफेस में डीएस का डायरेक्शन आउटसाइड लिया तो आप हर जगह पे आउटसाइड लोगे ना बेटा, हर जगह पे आप आउटसाइड लोगे ठीक है। तो इस केस में अगर ये थीटा हुआ, इस केस में अगर ये थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो अभी क्या हुआ, ये रेडियस सेम है, तो अगर ये थीटा हुआ तो इसका मतलब ये वाला भी थीटा हो गया, ये वाला थीटा हुआ तो ये थीटा हो गया, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। फिर माइक ऑफ कर लीजिए बेटा 180 माइनस थीटा हुआ ना, तो यहाँ पे ई ए हो गया, डी एस हो गया, तो प्लस इस पॉइंट पे कितना हुआ, मैं इधर ले लेता हूँ फाइव वन, इधर ले लेता हूँ फाइव टू, ठीक है। फाइव वन इक्वल टू वॉट, ई डी एस कॉस थीटा, और इस केस में कितना हुआ फाइव टू हुआ ई डी एस कॉस
180 minus theta. What is the 180 minus theta? Minus cos theta. ठीक है, अमाउंट ऑफ द फ्लक्स यहाँ से इंटर किया, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, यहाँ से phi1 इंटर कर रहा है, यहाँ से phi2 एग्जिट कर रहा है. What is the phi total? That is the phi1 plus phi2. That is equal to 0. ऐड कट जाएंगे ना दोनों. तो अगर क्लोज सरफेस के आउटसाइड है, अगर चार्ज क्लोज सरफेस के आउटसाइड है, तो उसकी वजह से उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा. क्लियर है क्या? क्लियर है ये पॉइंट? चार्ज इज आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, तो उस केस में फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0. इसीलिए तो हम यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन. इन का मतलब क्या हुआ? उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये जो फ्लक्स आता है, ये फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? ये इंटरनल जो चार्ज है उसकी वजह से ही आएगा केवल. क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन पे आ रहा है कि वो चार्ज जो है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी है. तो ये मान लीजिए मेरा यूनिवर्स हो गया, यहाँ पे वो चार्ज क्यू नॉट हो गया. ठीक है, क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट पे हो गया. इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन यूनिवर्स, ओके, एक ही चार्ज है पूरे यूनिवर्स में, एक ही टाइप का चार्ज है. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस नॉट इक्वल टू 0 एट एनी सरफेस. देखो पहले वाले को चेक करते हैं. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस. तो इस पर ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन की बात की गई है, यानी एक क्लोज सरफेस की बात की गई है. तो अगर आपने इसको आउटसाइड ले लिया उस क्लोज सरफेस को, तो इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस चार्ज इज आउटसाइड. ठीक है, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आ गया तो उस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा आपका क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो परफेक्टली राइट नहीं है. नॉट इक्वल टू 0 तभी होगा जब वो चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा. लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस बाहर आ गया, उस चार्ज वो चार्ज उस क्लोज सरफेस के बाहर आ गया, तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स हो जाएगा 0. ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कुड नॉट बी डिफाइंड. नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिफाइंड किया जा सकता है, डिफाइंड किया जा सकता है. तो ये बी वाला भी गलत है. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट तभी होगा जब चार्ज इनफाइनाइट होगा, लेकिन चार्ज इनफाइनाइट ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है. तो तीसरा चौथा पार्ट क्या है? सी वाला भी परफेक्टली राइट नहीं है. डी वाला क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड. तो देखो ये वाला वैलिड हो रहा है, पहला वाला पार्ट वैलिड हो गया. इफ चार्ज इज आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, जो कि क्या होता है? जो कि फ्लक्स होता है ना, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर वो चार्ज उस क्लोज सरफेस के बाहर है तो वो 0 होगा. ठीक है, अफकोर्स जितनी फील्ड लाइन से इंटर कर रही होंगी उतना ही फील्ड लाइन उसके उस साइड से निकल जा रही होंगी. तो इसका पहला वाला पार्ट तो सही है. एंड इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज इज इनसाइड. अफकोर्स ये चार्ज अगर इसके अंदर आ गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये तो होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस. आंसर डी इज राइट आंसर. आंसर डी इज राइट. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Eight dipole of the charges of magnitude E are placed inside the cube. The total electric flux coming out from the cube is, of course, theoretical आंसर है. क्या आंसर होगा इसका बताइए?
P P तो नहीं है बेटा। क्या बोला आपने? सुनिए, पहले डाइपोल के बारे में जान लीजिए। डाइपोल आपने पढ़ रखा है फिर भी। एक डाइपोल क्या होता है? तो दो चार्ज होंगे, एक होगा प्लस क्यू का चार्ज, दूसरा होगा माइनस क्यू का चार्ज, ठीक है? और उनके बीच एक डिस्टेंस होगा ट्वाइस एल। ट्वाइस एल का डाइपोल मोमेंटम होता है q इंटू ट्वाइस एल, एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंटम इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, अब यहाँ पे q बोल रखा है ना उसमें, तो मैं कहूंगा डाइपोल ऑफ चार्ज q। ये एक्चुअली में होते कि इसमें कितने चार्ज है, एक होगा प्लस चार्ज, एक होगा माइनस चार्ज, ठीक है? और अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल, दैट इज जीरो। प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो हो गया क्या नेट चार्ज, ठीक है? एक डाइपोल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड आर प्लेस इनसाइड ए क्यूब, तो एक क्यूब बना लेते हैं हम पहले। एक ये क्यूब बना लिया हमने, ठीक है? ये क्यूब बना लिया हमने। इनसाइड ए क्यूब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके अंदर 8 डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है? प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है? प्लस क्यू माइनस क्यू, कितने डाइपोल है इस तरह से? 8 डाइपोल है, ठीक है? तो मैं 8 नहीं बना रहा हूं, आप मान लीजिए वहां पे 8 बने हुए हैं, तो इस केस में 4 बने हुए हैं, ठीक है? तो दे आर प्लस 4 पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड माइनस 4 पॉजिटिव क्यू चार्ज। नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू नेट इक्वल टू 0 हो गया क्या? क्यू नेट इक्वल टू 0 हो गया। तो 8 होंगे, अगर 8 डाइपोल होंगे तब भी क्यू नेट कितना हो जाएगा? क्यू नेट तब भी 0 हो जाएगा ना। व्हाट इज द फ्लक्स? फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन क्या हुआ? उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज। तो अगर 8 डाइपोल होंगे तो उसमें 8 पॉजिटिव होंगे, 8 निगेटिव होंगे, तो द नेट चार्ज इनसाइड दैट closed cube surface is zero, so the flux, electric flux is zero। अब q in zero हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। A positive charge is situated at the center of a cube. The electric flux to any surface of the cube is, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इनसाइड द सेंटर ऑफ द क्यूब, ओके? ये अपना क्यूब हो गया। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कर भी रखे होंगे, ठीक है? उसके सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ है, ठीक है? तो कह रहा है कि एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, चार्ज सेंटर पे रखा है, तो हर फेज से जितना फ्लक्स, फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सिंगल सरफेस, एंड
अगर क्लोज सरफेस ले लिया तो दैट इज द सम ऑफ द ऑल द फ्लक्सेस। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, टोटल कितने, सिक्स सरफेस हो गए क्या। जितना जैसे जैसे कि 1 उस साइड का, 2 इस साइड का, 3 इस साइड का, 4 इस साइड का, 5 6, तो हर क्रॉस सेक्शन एरिया से, हर एरिया से इक्वल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द क्यू टोटल। अब क्यू टोटल इक्वल टू कितना हो गया, क्यू टोटल हो गया पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सारे फ्लक्स का सम हो गया ना, Q1 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 6। अब हमें पता है कि सारे सरफेस से चार्जेस, सॉरी फ्लक्सेस सेम जा रहा होगा। ठीक है, उसे मैं बोल देता हूँ क्यू प्राइम, तो कितना हो जाएगा, क्यू 5 टोटल इक्वल टू व्हाट, 6 टाइम 5 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 5 1, तो 5 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। आंसर मैच कर रहे हैं वहां पे, देखिए डी इज द आंसर, नहीं नहीं नहीं, डी नहीं, ए इज द आंसर, सॉरी ए इज द आंसर, पाई नहीं है नीचे, नीचे पाई नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आप थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6, अब बेटा क्या कह रहे हो बेटा, ओके सुनो, उसने पूछा है कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, चार्ज कहां रखा है, चार्ज रखा है सेंटर पे। ठीक है, तो अभी सेंटर पे रखा हुआ, तो यानी सेंटर पे रखा हुआ हर फेस फिर उससे कितना सेम डिस्टेंस पे होगा ना, हर फेस उससे सेम डिस्टेंस पे होगा। अगर मान लो ये ए हो गया, फिर ये सरफेस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, a/2 पे, a/2 पे, फिर ये ऊपर वाला होगा a/2 पे, नीचे वाला भी, और इस साइड वाला उस साइड वाला सारे a/2 पे होंगे डिस्टेंस पे। ठीक है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स उस क्यूब से जो निकलेगा, टोटल फ्लक्स जो उस क्यूब से निकलेगा, क्यू नॉट दैट इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, उस क्लोज सरफेस, उस सरफेस के अंदर का जो चार्ज होगा दैट इज द क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या हो रहा है, अभी कह रहा है कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि हर सरफेस से इक्वल फ्लक्स बाहर निकलेगा, हर सरफेस से इक्वल, यानी अगर इस वाले फ्लक्स को देखो ना, इस वाले सरफेस को ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले सरफेस को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहां से इस तरह से निकल रहा होगा फ्लक्स। ठीक है, और इस वाले से ऊपर की तरफ निकल रहा होगा, तो अमाउंट ऑफ द फ्लक्स सबसे सेम निकल रहा होगा। तो क्या है कि चार्ज यू है क्यू, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या होगा, रेडियली आउटसाइड निकलती है ना, एक बल्ब से जैसे रोशनी निकलती है उस तरह से निकलेगी ना चारों तरफ। तो अगर क्यूब, अगर आप उसकी चारों तरफ उसको सेंटर में रखोगे, तो हर फेज से इक्वल लाइट निकल रही होगी ना, वही फ्लक्स, अमाउंट ऑफ द फ्लक्स क्या हो गया, वही वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएफ, तो हर जगह से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हर हर फेज का फ्लक्स को ऐड कर दोगे तो 6 फेजेस है, तो 5 1 हो गया, एक फेज से मैं मान लेता हूँ 5 1 है, तो 6 फेज से 5 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 1 इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, 5 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या, क्लियर है, अभी क्लियर है क्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेस्ट बंगाल जेई का क्वेश्चन है, इस पे बेस, इस तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पुराना क्वेश्चन है शायद, ये नहीं ज्यादा पुराना नहीं है, 2018 का ही है मेरे ख्याल से, जेई में भी एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर a region in the free space bounded by a surface of an imaginary cube having a side of length a as shown in the diagram. A charge plus q is placed at the center O of the cube. P is
such a point outside the cube that a line OP perpendicular the surface ABCD at R and also at also OR equal to RP equal to A by 2. A charge plus Q is placed at point P also. What is the total electric flux to the phi surface of the cube other than ABCD? ABCD. ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये आपका क्यूब है और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है a बाई ए, इसकी लेंथ है a, ठीक है। इस फेस से, मैं इस वाले फेस को, इसको उसने बोला है ए बी सी डी। ए बी सी डी इस साइड अगर आपने कर दिया, ए बी सी डी मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, ए बी सी डी, इस साइड प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है और इस साइड भी प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी? a बाई 2 और इसकी अंदर डिस्टेंस हो गई a बाई 2। यहाँ पर a बाई 2 पे रखा हुआ है और ये लाइन होगी और यहाँ से फिर a बाई 2 पे रखा, दैट इज द क्यू एंड प्लस क्यू। और वो तुमसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स पासेस थ्रू द 5 सरफेस। तो कौन से 5 सरफेस? इसको छोड़ दो, देयर आर 6 सरफेसेस ना, देयर आर 6 सरफेसेस, तो इस वाले को छोड़ दो, रेस्ट ऑफ क्यूब के सरफेस से क्या फ्लक्स बाहर निकल रहा है? आंसर बताइए बेटा। बी, बी, हाँ शायद बी है। ए बी सी डी, चेक देखते हैं। सुनो, देयर आर 2 चार्जेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक बात तो बहुत क्लियर है, इस सरफेस से इस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स इंटर कर रहा होगा, तो क्या हुआ एक्चुअली में? क्या हुआ? ये क्यूब हो गया ना, इस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स इस सरफेस में इंटर किया होगा, वही फ्लक्स इसके बाकी 5 सरफेस से निकल जा रहा होगा। तो इसकी वजह से इनसाइड फ्लक्स कितना जा रहा है, मैं देखूंगा कितना जा रहा है। अभी क्या होगा कि अगर आपने इसको क्यूब मान लिया, तो ये a बाई 2 डिस्टेंस पर है, ये a बाई 2 डिस्टेंस पे है, तो a लेंथ का क्यूब मान लो, इस साइड a लेंथ का क्यूब मान लिया आपने। वो चार्ज, ये वाला चार्ज उस क्यूब के सेंटर पे हो जाएगा क्या? ठीक है, तो इस सरफेस से मुझे निकालना है, तो वो नेट फ्लक्स का 1/6 होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? तो दैट इज द 6 क्यूब 1 में मान लेता हूं उसको, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पाई 1 इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंसर्ट कर रहा होगा?
इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले की वजह से इंसर्ट कर रहा होगा, और जो यहाँ पे इंटर किया वही तो निकलेगा रिमेनिंग से। तो इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से रिमेनिंग 5 से कितना कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, ठीक है। अब अंदर भी तो ये चार्ज है, अंदर जो चार्ज है, तो अंदर जो चार्ज है तो फिर से सिमिलर केस ऐसा आ गया, फिर से वो क्यूब आ गया और सिमिलर केस ऐसा आ गया। ये क्यू नॉट अंदर हो गया, तो टोटल जो फ्लक्स निकल रहा होगा एक से, टोटल जो फ्लक्स निकल रहा होगा क्यू नॉट दैट इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ये सेंटर पे है तो नेट फ्लक्स इनसे निकल रहा है सबसे, एक सरफेस से कितना निकल रहा होगा, एक सरफेस से फिर से मैंने मान लिया कितना, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 सरफेसेस है ना। तो अभी देखिए क्या बोल रहा है कि इस वाले सरफेस को छोड़ देना है, इस वाले सरफेस को छोड़ देना है, तो रेस्ट 5 सरफेसेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, 5 क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले चार्ज की वजह से। और ये जो बाहर की वजह से जो फ्लक्स था वो इंटर किया था इतना, और रेस्ट ऑफ 5 से निकला था, यानी ये अमाउंट ऑफ फ्लक्स एक्स्ट्रा निकलेगा उससे, क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू कितनी हो गई, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर इज ए। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 7, electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter length of the wire is q coulomb. Another cylinder of surface of radius 50 centimeter and the length of 1 mm 1 meter, sorry, symmetrically enclose the wire as shown in the figure. The total electric flux passes through the cylindrical surfaces. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, आपके जो लेक्चर हो रहे हैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं हम लोग, तो अभी अपलोड होने के बाद उसका आप लिंक देख लीजिएगा, लिंक सेंड कर दिया जाएगा आपको। तो एक बार अगर कोई कहीं कोई डाउट हो तो उसका क्वेश्चन का रिवाइजन आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm। तो 1 mm का एक रेडियस है और यहाँ पे एक वायर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। The charge per centimeter length of the wire is q। चार्ज बाई लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, q। पर सेंटीमीटर दे रखा है, पर मीटर नहीं दे रखा है, ठीक है। पर सेंटीमीटर दे रखा है, पर मीटर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये चार्ज जो q है ये क्या है, q बाई एल की वैल्यू q दे रखी, q कूलम्ब पर सेंटीमीटर, ठीक है। Another cylinder of radius 50 सेंटीमीटर, रेडियस उसका कितना है 50 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर ले लिया 50 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी ली गई है 1 मीटर, 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। Symmetrically enclose the wire as shown in the figure. The total electric flux passes through the cylindrical surfaces. टोटल सरफेस कितना निकल रहा होगा, तो देखो ये कितना हो गया 1 मीटर हो गया क्या, तो 1 मीटर के अंदर अभी ये देखो क्या हुआ, ये वायर का इतने लेंथ को अंदर रखेगा ना आपने, इसमें
क्यू कूलम पर सेंटीमीटर, तो नेट चार्ज क्यू नॉट कितना हो गया, क्यू इंटू 1 मीटर में। अब ये अंदर की जो इस वायर की लेंथ होगी वो भी तो 1 मीटर होगी, इंटू 100, 100 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, अब इस सरफेस को क्लोज कर लो, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, यहाँ से ये वायर है, तो वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो रेडियली आउटसाइड निकल रही होगी ना। यहाँ पे इस सरफेस ये सरफेस एरिया क्या हो गया, ऊपर वाला ढक्कन हो गया, वहां पे डीएस का ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 90 हो गया। तो ई डॉट डीएस इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएस इसके हर पॉइंट पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायर से फील्ड निकल रही है ऐसे, और वो सरफेस है उसके साथ इस साइड ऐसे निकल रही है ना, वायर सेंटर पे, तो वायर सेंटर पे फील्ड ऐसे निकल रही है, तो डीएस का डायरेक्शन क्या होगा, डीएस का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस केस में ई डॉट डीएस ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस में आएगा आपका 0, ई डॉट डीएस। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स उसने पूछा ना, दैट इज द क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द क्यू इन, 100 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसने वहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा था आपको सेंटीमीटर में, और उस सिलेंडर की लेंथ कितनी दे रखी थी, मीटर में। आंसर क्या है इसका, आंसर है बी। क्लियर हुआ, क्लियर है सबको। एट बताइए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर Gaussian surface A that enclose the charged particle in free space Q1, Q2, Q3 दे रखा है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, the electric flux of Gaussian surface A that enclose the charged particle in free space is Q1 equal to minus 14 nanocoulomb, Q2 equal to 78.85 nanocoulomb, and Q3 equal to minus 68 nanocoulomb. What is the flux? गॉसियन सरफेस के अंदर दे रखा है ना वो, तो यहाँ पे Q1 चार्ज दे रखा है, यहाँ पे Q2 चार्ज दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे Q3 चार्ज दे रखा है, तो दो गॉसियन सरफेस दे रखे हैं, एक दे रखा है A और एक दे रखा है B। तो B है अंदर वाला, ये है B अंदर वाला, और ये है B A बाहर वाला है, ठीक है। तो अगर A को कंसीडर करोगे तो कितना हो जाएगा, Q इन को कंसीडर करोगे ना तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि A के अंदर तीनों चार्जेस हैं, वहां पे आप तीनों को कंसीडर कर लेंगे। सीटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसेस सरफेस इन्वॉल्व इन गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेलो।
मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसेस सरफेस इन्वॉल्व इन गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑफ कोर्स आपका गॉसेस सरफेस जो लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसे एज ए वेक्टर लिया गया है, ठीक है, तो डी इज द आंसर। कर्नाटका सिटी का क्वेश्चन था ये। अरेंज arrangement of the charges, question number 10, arrangement of the charges are shown in the figure, plus link with a closed surface P and Q respectively are. तो पहले वाले केस में क्या लिया गया है? प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ, ठीक है। दूसरे में यहाँ लिया गया है प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। ये पॉइंट क्यू दे रखा है, ये पॉइंट पी दे रखा है, ठीक है। तो पी और क्यू पे फ्लक्स के बारे में पूछा है, तो पी पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका फाइव इक्वल टू क्यू इन, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में क्या हो जाएगा? प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन फर्स्ट केस and plus q by epsilon naught in the second case. So C is the right option. Question number 11. A charge q is enclosed by a Gaussian surface, spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outlet electric flux will be same रहेगा भाई, इसका आंसर तो कह रहा है कि स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा है क्यू नॉट का, ठीक है, रेडियस हो गया आर, तो फ्लक्स क्या हो गया? फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अभी उसका रेडियस आर डबल कर दिया गया, तो ये कितना कर दिया गया? ट्वाइस आर कर दिया गया, क्या ट्वाइस आर कर दिया गया, तो ये हो गया ना फ्लक्स, ये हो गया सरफेस, तो अभी भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? दैट इज द क्यू इन, तो दैट इज द क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू सेम रहेगी फ्लक्स की, फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। Remains the same is the right answer. Question number 12. The total electric flux to the cube when charge 8q is placed at one corner of the cube is. एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया, द वैल्यू इज 8q, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को हमें डिस्कस करना जरूरी है, ये वाले पॉइंट को हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो ये क्यूब क्या हो गया? इस तरह से जा रह गया, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये चार्ज 8q था, तो एक्चुअली में इस क्लोज सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आया? वो उस चार्ज का 1/8 ही आया ना। ये एक तो मान लीजिए एक चार्ज एप्पल की तरह था, तो आपने उसको आधा यूं काट दिया, फिर आधा वर्टिकल काट दिया, फिर एक ऐसे अंदर की तरफ से काटा, तो 1/8 चार्ज ही तो अंदर आया ना, 1/8 ऑफ द 8q चार्ज अंदर आया ना, तो q चार्ज अंदर आ गया। व्हाट इज द फ्लक्स? फाइव, फाइव इक्वल हो गया q इन, q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? द आंसर इज सी।
Question number 13. The inward and outward electric flux for a closed surface in unit of Newton meter square by Coulomb are respectively 8 into 10 to the power 3 and 4 into 10 to the power 3. Then the total charge inside the surface is. Then the total charge inside the surface is. Epsilon naught is the permittivity of the free space. So कह रहा है कि inward and outward electric field of a closed surface in unit is given by. अब ये closed surface है, इसमें अंदर जा रहा है कितना, अंदर जा रहा है इसमें 8 अंदर इसमें जा रहा है 8 इंटू 10 की पावर 3 फ्लक्स पाई 1 इसमें अंदर जा रहा है, ठीक है। और बाहर कितना निकल रहा है, बाहर निकल रहा है 10, नहीं बाहर निकल रहा है 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है। व्हाट इज द net flux coming outside from this, so that is the, ये हो गया आपका phi 1 और phi 2 ये हो गया phi 2, तो phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। तो ये कितना जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। व्हाट इज द Q इन, Q इन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज निगेटिव होगा ऑफकोर्स, ठीक है। माइनस 4 इंटू एप्सिलॉन, माइनस 4 इंटू 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट। डी इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था एकदम। बेटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। That was the question number 13. Question number 14. The electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E equal to AR, where A is charge constant in the space and radius A, center at the origin of the field will be given by the CMT का क्वेश्चन है ये। Which one बेटा? सेवन से यानी आपको क्वेश्चन नहीं मिला क्या उसको? आपको उसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिला? ओहो, जी जी जी। तो नेक्स्ट आपको कहाँ से मिला है? नेक्स्ट आपको मिला होगा, ठीक है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिला है तो उसको छोड़ देते हैं, मिल जाएगा अभी आपको, उसको बाद में कर लेंगे। 21 से मिला होगा ना? 21, ओके ओके, 21 पे आ जाओ, 21 पे आ जाओ, भेज दूंगा मैं, सेंड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। 21. 4 into 10 to the power 3 electrons are removed from a neutral metal sphere of diameter 20 centimeter placed in air. The magnitude of the electric field
at a distance 20 centimeter from the center is. ओके, तो डायमीटर कितना दे रखा है उसका? डायमीटर उसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया बेटा उसका? रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हो गया। अभी कह रहा है कि 4 इंटू 10 की पावर 10, तो कितने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए? अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो अगर एक मेटेलिक स्फीयर है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इस पे क्या बचा? इस पे पॉजिटिव चार्ज तो बचा। वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा 4 इंटू 10 की पावर 10। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, तो इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव हो गए, तो ये प्रोटॉन बचे इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द, अब यहां से 20 सेंटीमीटर ये चार्ज हो गया बेटा, ये चार्ज हो गया उस पर, ठीक है। टोटल 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो अभी ये निकाल लोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी ये क्या हुआ? अभी ये मेटेलिक सरफेस है, तो ये टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेंटर पे चार्ज कितना हो गया? ये हो गया कितना? 4 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में। The number of electron to be put on a spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 Newton per coulomb just above its surface. तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर देख लो। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एक मेटेलिक सरफेस है, एक रेडियल यानी ऐसे है, स्क्वायर है, उस पर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो प्लस क्यू चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज अगर आपने उस पर रखा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो परपेंडिकुलर निकल रही होगी, ठीक है। तो इसके जस्ट आउटसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना जस्ट आउटसाइड, तो ऐसा लगेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आ रही है, ऐसा लगेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आ रही है उसको। क्लियर? The number of electron to be put on the spherical conductor of radius, इसका रेडियस कितना दे रखा है? 1 mm, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। to produce इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 0.036, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? इक्वल टू 0.036 न्यूटन पर कूलम एबव द सरफेस। तो इसके बाद यहाँ पे सरफेस पे बताना है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे जो सरफेस होगा वो ऐसे कंसीडर होगा ना कि इस सारा चार्ज इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज द क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.036। अब आप यहाँ पर क्यू की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0.036, ठीक है। यहाँ से चार्ज क्यू आ जाएगा, जब चार्ज क्यू आ जाएगा तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। नहीं मैंने कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर
22. Question number 23. A spherical conductor of radius 2 meter is charged to a potential of 120 volts. It is now placed inside another hollow spherical conductor of radius 6 meter. Calculate the potential at which the biggest sphere would be rises. सुनो, अच्छा क्वेश्चन है. A spherical conductor of radius 2 meter is charged to a potential of 120 वोल्ट. तो ये चार पोटेंशियल ले लिया, ये 120 वोल्ट पे चार्ज किया गया. इसका रेडियस कितना रखा है? 2 मीटर. ओके. अनदर हॉलो स्फीयर पुट साइड है, अनदर हॉलो स्फीयर. तो ये हॉलो स्फीयर रखा गया, ये हॉलो स्फीयर रखा है. यहाँ पे उसने बोला नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि वो मेटेलिक है. ऑफ रेडियस 6 मीटर. ये रेडियस कितना हो जाएगा? 6 मीटर. ठीक है. कैलकुलेट द पोटेंशियल टू विच द बिगेस्ट स्फीयर वुड बी राइज. तो सुनो, यहां पर इसका मेटेलिक का क्या कहते हैं, वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट है. क्या 120 वोल्ट है? 120 वोल्ट है यहाँ पे. दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा ना. आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है. आर होगा. तो 120 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. कितना आर कितना देखा? 2 मीटर. तो यहां से आपको चार्ज क्यू मिल जाएगा. क्यू निकाल के बताइए मुझे कितना आया? 240 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज निकाल के बताइए कितना आया? क्या आएगा वैल्यू इसकी? ओके. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? तो 120 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू. क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 120 बाई क्यू इंटू 10 की पावर 8. 9 इंटू 10 की पावर 9. ठीक है. अभी यहां से पोटेंशियल निकालोगे इस पॉइंट पे, तो आ जाएगा आपका पोटेंशियल V2 इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 120 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 बाई आर. आर कितना हो जाएगा? 6. ये वैल्यू तो कट गया इससे, तो 6 12 20 वोल्ट आंसर है क्या वहां पे? ट्वेंटी वोल्ट आंसर है वहां पे. इसको इसलिए भी कर सकते थे ना
यहाँ पे जो पोटेंशियल V होगा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये हुआ क्या Q बाई R हो गया इतना। तो यहाँ पे V इंटू आर इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 तो स्क्वायर पे कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यानी V1 R1 इक्वल टू V2 R2। ये हो गया। V1 कितना हो जाएगा, V1 आपको 120 वोल्ट दे रखा है, R1 कितना दे रखा है 2, और V2 इस पॉइंट पे हो जाएगा V2 इंटू वहां पे R2 कितना हो जाएगा 6। तो 40 बोल रहा सर, आप एक गड़बड़ हो गया। एक मिनट, 2, ये 2 मिस हो गया था। 120 इंटू 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ठीक है ठीक है, क्यू 120 में 120 इंटू 2 वहां पे मिस रह गया था। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो 120 इंटू 2 इक्वल टू V2 इक्वल टू 6। ये समझ में आया क्या? अगर देखो ये कैसे मैंने निकाला, ये मैंने इस तरह से निकाला कि पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या होगा, इस सरफेस पे पोटेंशियल V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल है पोटेंशियल और रेडियस R, तो V इंटू आर क्या कर दोगे, V इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, अगर चार्ज उसमें कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा V1 इंटू R1 इक्वल टू V2 इंटू R2। तो V1 इंटू R1 इक्वल टू व्हाट, V2 इंटू R2 हो गया। तो V1 इक्वल टू कितना रहेगा 120 इंटू R1 कितना है 2, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा, वो आपको पता नहीं है, इंटू R2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12, 2 हो गया। यहाँ तो V2 इक्वल टू कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया क्या, आंसर इज द 40 वोल्ट। ओके हाँ थैंक यू। Question number 24. A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at a distance 2 centimeter from the center of the sphere is. The hollow metal is same question है, same type का question है। The hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential at its surface is 10 volt. पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है उसका, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। The potential at distance 2 centimeter from the center of the sphere is. Okay, okay. इसमें 10 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है इस सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे उसने मान लो पॉजिटिवली चार्ज किया, इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सही बेटा, बहुत ही बढ़िया। सुनिए ये 10 वोल्ट है क्या, अब इन साइड स्क्वायर आपको निकालना है, यानी 2 सेंटीमीटर बोला ना, तो यहां पे निकाल लो। तो पॉइंट क्या है कि अगर ये हॉलो है या इवन मेटेलिक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल, इसके सरफेस पर पोटेंशियल मान लो V0 है, तो इसके सेंटर पे या इसके इन साइड के किसी भी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो कि इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, और सरफेस के जैसे ही बाहर जाओगे आप, ठीक है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई R के रेशियो में, V इज प्रोपोर्शन टू 1 बाई R के रेशियो में ये पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ आपने पढ़ रखा होगा बेटा, अब इसका डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है, थ्योरी की जो हमने असाइनमेंट दे रखी, थ्योरी का जो आपको दे रखा ना फॉर्मूला, वहां पे ये है। तो सेंटर से लेके आर तक यहाँ पे इस तरह से पोटेंशियल होगा, उसके बाद ये आ जाएगा। तो ऑफकोर्स इसके इन साइड के किसी भी पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल ही होगा। तो आंसर इज बी, 24B। बहुत ही बढ़िया। 25, a conducting sphere of radius 10 cm is charged to the 10 microcoulomb, another uncharged sphere of the radius 20 cm is allowed to touch it for some time. After that, if the sphere are separated, then the surface density of the charges on the sphere will be in the ratio. तो टच करने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अगर दो स्फीयर को आपने टच किया, टच करने का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का वो रेडियस है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस इज चार्ज बाय द 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का उस पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मैं कंसीडर कर लेता हूँ, 10 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो दूसरा स्फीयर आ गया 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और allow to touch to the another uncharged sphere of the 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली जब हमने इसको टच कराया तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चार्ज हो गया Q1 और दूसरे स्फीयर पे चार्ज हो गया Q2, ठीक है। तो Q1 इस पे पोटेंशियल V नॉट हो गया, इसमें भी पोटेंशियल, अगर इसको जस्ट टच कराया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 10 सेंटीमीटर। अब इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल दोनों सेम हो गए, तो Q1 Q2 में रेशियो आ गया, तो यहां से आ जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 बाई 2, तो Q2 इक्वल टू ट्वाइस Q1 हो गया, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम हो गया, 10 माइक्रोकूलम हो गया ना। तो यहां से कितना हो गया, Q1 प्लस ट्वाइस Q1 इक्वल टू 10, तो Q1 इक्वल टू कितना हो गया 10 बाई 3, तो इस पे हो गया 10 बाई 3, एक पे हो गया 10 बाई 3 और दूसरे पे हो गया 2 10 बाई 3। Q1 इस टू Q2 का रेशियो कितना हो गया, 1:2 का रेशियो हो गया, 1:2 का रेशियो हो गया। अच्छा सरफेस, अब अरे सॉरी सॉरी ये क्या हुआ, चार्ज कितना हुआ, चार्ज हुआ इसका, चार्ज हुआ Q1 चार्ज हुआ कितना 10 बाई 3 और Q2 चार्ज हुआ इसका 10 माइनस 10 बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 3। तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, ये हुआ क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो यही हुआ ना, तो उसमें रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है, रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा, तो एक पे चार्ज आया 10 बाई 3, तो सिग्मा 1 इक्वल टू 10 बाई 3 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बाई 3 अपॉन 4 पाई 20 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू हो गया आपका 10 बाई 3 बाई 10 बाई 3
बाई 10 का स्क्वायर बाई 20/3 बाई 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10/3 इंटू 20 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर इंटू 20/3। बाई 3 से बाई 3 कट गया। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 20 से 20 कट गया, दैट इज अ 2:1 का रेशियो आएगा। आंसर इज सी, 2:1, 2:1। ठीक है, चलिए हम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ। तब तक आप इस क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। ठीक है, कहाँ से लेके, मैंने कौन सा क्वेश्चन करा दिया आपको, मैंने आपको 25 करा दिया, तो एटलीस्ट आप 50 तक करके बैठिए। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 30 मिनट फिर से क्लास चालू करते हैं। ओके, आफ्टर आफ्टर 30 मिनट क्लास स्टार्ट करते हैं।